हाय एवरीवन। सो यार आई नो ये न्यूज़ सुन के आप लोगों को काफी शॉकिंग भी लगेगा एंड बहुत सारे बच्चों को दुख भी होगा, काफी सारे बच्चों को एक नई होप भी मिल जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझ लेना। आपको पता है कि एनटीए इस बार 10 स्टेप्स अहेड था अपनी प्रिपरेशन को लेकर, कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसमें एनटीए की आई थिंक गलती भी नहीं है कि एनटीए ने बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन स्टिल 2026 में पेपर लीक हुआ है। सो मेक श्योर वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। आज ही 10 मई को दैनिक भास्कर न्यूज में आप लोगों के लिए हेडलाइन आई है, नीट का पेपर लीक होने की आशंका। मींस दे आर सेइंग कि कोई प्रोबेबिलिटी है नीट पेपर लीक हुआ होगा। अब किसी भी न्यूज़पेपर ने अगर इसको हेडलाइन बनाया है अपना, तो ऑफकोर्स उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, तभी उन्होंने इस चीज को न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्ध को पकड़ा है जो एग्जैक्टली पेपर लीक का रीजन। अब देखो इन्होंने डिटेल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नीट का जो पेपर है ना बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया था एनडीए ने। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार एग्जाम के दो स्तर पर जांच कर रही है। पहला, शिखर के करियर काउंटर आपके काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे। मतलब अब देखो जिसको नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल इस तरीके से तुम लोगों को बता देती हूँ। शिखर में देहरादून में कुछ ऐसे काउंसलर्स हैं जिन काउंसलर्स ने बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इवन आपको भी पता होगा, आपने सुना ही नहीं सुना, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 3 मई से पहले न्यूज हाईलाइट हुई थी कि यार कुछ टेलीग्राम चैनल्स पर 10,000 में पेपर बिक रहा है, बच्चों ने खरीदा है वो पेपर, लेकिन वो पेपर एक्जैक्टली नीट से मैच हुआ नहीं, उसके ऊपर आपने देखा होगा कोई न्यूज नहीं है। और एनटीए ने उसके ऊपर ये लाइन भी बोल दिया था अपने ट्विटर में कि इस बार कोई पेपर लीक हो नहीं सकता। उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी चेकलेट सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये बोला क्या उन्होंने, जो काउंसलर्स थे सीकर के, उन्होंने 300 क्वेश्चन दिए थे गेस्ट पेपर में अपने, एंड आउट ऑफ द 300 140 क्वेश्चन मैच हुए हैं बेटा, 140 क्वेश्चन। अब यहाँ पर सिर्फ अगर 10-12 क्वेश्चन या 5-7 भी क्वेश्चन मैच हुए तब भी चलो मान लेते नीट का पेपर इस बार इजी था, पीवाईक्यू बेस्ड था, हर कोई गेस कर सकता है। लेकिन 300 क्वेश्चन में से मतलब 50% पॉसिबल पेपर, ये तो वही बात होगी जैसे स्कूल्स में होता है या फिर ट्यूशन सेंटर्स पे कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले, तो 30 क्वेश्चन का तुम्हें बना के दे दो, बोल दे 30 के 30 याद करो, लेकिन इससे 15 आ जाएगा। तो आउट ऑफ द 300 140 क्वेश्चन सिमिलर थे जो 2026 में। तो इस चीज से ये तो पता लग गया कि यार पेपर तो लीक हुआ है। उन काउंसलर्स के पास पहले से पेपर आ चुका था। अब तो प्रॉब्लम इस, ये पेपर क्या सिर्फ और सिर्फ शिखर राजस्थान में ही था, देहरादून में था। तो एनटीए जो होगा वो वापस से पेपर कंडक्ट नहीं कराएगा, सब बच्चों का पेपर कंडक्ट नहीं होगा जैसे 2024 में भी हुआ था, सबका पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था। जिन जिन सेंटर्स पर इशू आया था उन सेंटर्स पर। लेकिन अगर एनटीए के पास कहीं से भी ये न्यूज हाईलाइट होकर आती है कि जो पेपर है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी लीक हुआ है, सर्कुलेट किया गया पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो चांसेस है कि ऑल ओवर द इंडिया सबका नीट पेपर वापस से कंडक्ट होगा। लेकिन एक और चीज बता देती हूँ, पेपर कंडक्ट कराना इज नॉट इजी टास्क। पूरे नेशनल लेवल पर 22 लाख बच्चों का फिर से पेपर कंडक्ट कराना बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है बेटा, बहुत चीजें होती है। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका आईवी को इनपुट मिला था कि करियर काउंसलर्स के जरिए पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले शिखर और झुंझुन के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुस्तिका होने के बाद उनकी सूचना आपका एसीओजी को दी गई। इसके बाद एजेंसी में धरकम ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी किया, एनटीए ने तो इंतजाम बड़े किए थे, तो ये प्रॉब्लम कहाँ आई? तो इनके प्रॉब्लम में बोले जहां पर पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है ना, उस प्रिंटिंग वाली प्रेस से वहां से कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। उस एरिया के जो लोग हैं कहीं ना कहीं पेपर लीक वाली चीजों में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यार देखो, अब पेपर लीक एक दो जगह पर होता है, सफर बहुत बच्चों को करना पड़ता है। 2024 में भी ये चीज होता है, आपकी रैंक भी। एंड ये सिर्फ दैनिक भास्कर में नहीं आया बेटा, ये एक और न्यूज में आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, नीट परीक्षा से पहले बिका गेस्ट पेपर, हूबहू आए कई सवाल एंड जांच शुरू। एनडीए अभी इसके ऊपर आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगा जब तक एनडीए के पास प्रॉपर, क्योंकि एनडीए के पास भी एक आंसरेबल होना चाहिए ना, एनडीए आंसरेबल होनी है, बट वो बच्चों को बोले क्या? जिन बच्चों के पास पेपर चला गया उनके तो ऑफकोर्स भाई 300 क्वेश्चन याद करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तुम्हें एग्जाम से 2 घंटे पहले भी दे देंगे तो तुम 300 क्वेश्चन तब रट डालोगे, और उसमें से 140 एग्जैक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 180 बेटा, 140 क्वेश्चन आज में। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आएंगी। अगर पेपर वापस से, वैसे जिसकी चांसेस मुझे कम लग रहा है, एनटीए विल फाइनलाइज कि एग्जैक्टली किस किस एरिया में पेपर लीक हुआ है, वहां रीनीट कर। देखो रीनीट तो होगा फॉर श्योर होगा, जिस एरिया में ये सर्कुलेट हुआ वहां तो होगा। ऑल ओवर द इंडिया पूरे नेशनल लेवल पे वो कंडक्ट कराएगा रीनीट या नहीं कराएगा, वो आपका जैसे इसकी सीरियसनेस पता लगी किस किस एरिया में ये चीज हुआ है उससे पता लगेगा। अब तुम लोगों को क्या करना, बी पेशेंट। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट बताना, या फिर आप लोगों को कहां से क्या क्या चीजें सुनने के लिए मिल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पेशेंस रखना, पैनिक मत करना, परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि अगर नीट होगा तो यार देखो सबके लिए होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी किया था एंड कट ऑफ उनकी क्लियर हो रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, उनके लिए शायद गुड न्यूज हो सकती है, राइट। लेकिन नीट के पेपर का जो प्रेशर, ये सारी चीजें होती है ना, हर कोई इतना नहीं कर पाता।